स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने की जब भी बात आती है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स इन दो चीज़ों में जंप करते हैं और वो है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज हम ये जानना चाहते हैं जो भी हमारे बिगनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो लोग स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सर ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। फंडामेंटल एनालिसिस में जो कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है उसके बारे में बताया जाता है। लाइकवाइज कि उसकी सेल्स कैसी चल रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अकाउंटिंग बेस पे होती हैं और वो अकाउंटिंग के थ्रू हम जानते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग जानते हैं वो ये देख के बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किसी पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ हो सकती है या नहीं। ग्रोथ स्टोरी अगर किसी भी कंपनी में उन्हें दिखाई पड़ती है तो वो उस कंपनी को खरीद लेते हैं और लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और उसके बाद में उसको अच्छे प्रॉफिट में बेचते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सर? जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आज की डेट में टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्राइस एक्शन के थ्रू आप ट्रेड्स निकाल सकते हैं और उन ट्रेड्स को करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है ये टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के थ्रू हम प्राइस एक्शन देखते हैं, मूवमेंट्स देखते हैं और मूवमेंट से कंसिडर करते हैं कि ये शेयर बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो सर अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की तो दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर अप्रोच फंडामेंटल एनालिसिस मैं कहूँगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से ग्रोथ स्टोरी पता चल रही है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो हमें पता चलते हैं, हम उससे जान पाते हैं कि किस तरीके से ग्रो करेगा कंपनी आगे चल के। तो जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि मान लीजिए कि किसी एक्स कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो ये सोच रहे हैं कि कंपनी हम ग्रो कर रहे हैं और हमारे हाथों में कंपनी है और ये अगले आने वाले 10 सालों में बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, तभी वो 70% स्टेक अपने पास में होल्ड किए हुए हैं। लेकिन कहीं पे अगर कन्विक्शन लो होता है किसी भी प्रमोटर का तो वहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग कम होती है, जैसे 40%, 50% या 30% की। तो इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं समझ रहे हैं। जिन हाथों में कंपनी है वो खुद ही इतना कन्विक्टेड नहीं है कि भाई ये कंपनी ग्रो करेगी, इसलिए उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम रखी है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक देता हूँ कि अगर मालिक को विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर कि हम प्रॉफिट बना के देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपनी जेब में रखना चाहिए, ज्यादा कंट्रोल अपने पास ही रखेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा सर और क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर फंडामेंटल कोई करना चाह रहा है तो क्या चीजें और वॉच कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है तो फिर डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है बिजनेस में। इसके अलावा हम पी रेशियो देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, पीबी रेशियो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसे कितना आता है और वो क्या क्या चीज़ें देख के कंसिडर करता है किसी स्टॉक को बाई करने के लिए। क्या हम दोनों मेथड एक साथ यूज करके काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं नेहा, लेकिन उसमें आपकी जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई ट्रेडिंग करता है, आपने बोला टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकता है, क्या ट्रेडिंग के लिए भी हम फंडामेंटल भी यूज करने चाहिए या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसका हॉरिजन लंबा होना चाहिए। अब आप 2 दिन की ट्रेडिंग के लिए कहो कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करूंगा तो वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टोरी है हर क्वार्टर में रिजल्ट आता है और हर क्वार्टर में वो अपडेट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, तो इम्पैक्ट उसमें स्लोली आता है फंडामेंटल्स का, लेकिन टेक्निकल इंस्टेंट वो देता है। ओके, तो सर यहाँ पे अगर मैं आपकी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो आप क्या अप्रोच रेफर करेंगे और क्यों? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो मैं बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस पे जाऊँगा और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि इस स्टॉक में
अपसाइड या डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट में हम दोनों काम करते हैं, हम खरीदते भी हैं, हम बेचते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं हमेशा फंडामेंटल्स पे फोकस करूंगा। अगर कंपनी की रेगुलर कांस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अगर वहाँ पे प्रमोटर स्टेक हायर साइड पे है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे मैं ये देखूंगा फंडामेंटली जाके कि ये कंपनी की क्या अप्रोच है बिजनेस की, और किस तरीके का वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और किस तरीके से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देख लूँगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा। और सर लास्ट में मैं ये जानना चाहती हूँ, जो भी हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं या जो आज की यंग जनरेशन है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट रहती है स्टॉक मार्केट को लेके या स्पेशली फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, तो उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या अप्रोच अपनानी चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। इसलिए क्योंकि जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव देखेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और आप लंबे समय के लिए डिसीजन अच्छा ले सकते हो, छोटे समय के लिए आपको डिसीजन लेना मुश्किल होता है, बिकॉज आप मार्केट का नेचर नहीं जानते उस समय। जब आप मार्केट का नेचर जान जाओगे 2-3 साल में, उसके बाद में आप ट्रेडिंग भले ही स्टार्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको पता रहेगा कि मार्केट कैसे डील करती है, तो ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है। सर आपने जो सारी बातें बताई ये काफ़ी काम आने वाली हैं। तो जैसा कि आपने जाना इस वीडियो में कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स जानने और उसका टेक्निकल जानना दोनों ही इंपॉर्टेंट है एज पर देयर टाइम, आप जितना टाइम उसमें लगाना चाह रहे हैं। आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट अस। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।